सुबह का समय था, जस्ट जगे ही थे, अपने कामकाज की तैयारी करने के लिए निकले थे, कुछ बच्चे ऐसे थे स्कूल जाने की तैयारी में थे। ऐसी स्थिति में झटके लगे, उसके बाद तुरंत जो है लोगों ने घर से बाहर की तरफ अपना भागना शुरू किया और बाहर जाकर अपने आप को सेफ जो है सुरक्षित किया और वहां पे लोगों ने जो आपस में एक दूसरे की मदद की भी पेशकश की थी, क्योंकि जिस तरीके की समय सुबह का समय था और झटका बहुत तेज था। जो रिक्टर स्केल पे जो इसका पैमाना मापा गया है वो 5.3 के आसपास में मापा गया है और दिल्ली केंद्र होने की वजह से वो जो झटका है वो बहुत ज्यादा तेज माना गया। जैसे आप भूकंप के झटके को समझते हैं, तो जब झटका लगता है तो जब पहला केंद्र होता है वहां पे ज्यादा नुकसान करता है, उसके बाद जो जैसे वेव की तरफ वो आगे बढ़ता चला जाता है, तो जो सबसे लास्ट तक जाता है, जो कंपन होता है वो सबसे लास्ट में जाकर के सबसे कम महसूस होता है। जी। लेकिन दिल्ली में होने की वजह से तो दिल्ली एनसीआर के जितने भी जगह थे, चाहे गुड़गांव की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या नोएडा की बात करें, सभी में जो तेज झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आफ्टर जो ये एक जो भूकंप के बाद जो झटके आते हैं, क्योंकि एक चेन की तरह चलता है भूकंप का, जो एक जो तरीका होता है वो चेन की तरह चलता है। एक बार आता है तो उसका कंटिन्यू 1 से 2 बार 3 बार 4 बार भी आता है। आपने पहले भी जब देखा होगा कि जब भूकंप ने ज्यादा तबाही मचाई है, चाहे नेपाल के भूकंप रहे हों या भारत में भी एक 2-3 साल पहले लगातार 7-8 दिन तक जो है झटके लगते रहे थे, तो वैसी स्थिति होती है। और दिल्ली एनसीआर का जो सिस्मिक जोन अगर हम बात करें तो सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली नोएडा एनसीआर जो आता है, यानी कि हमेशा यहाँ पे भूकंप का खतरा बना रहता है। और जिस तरीके से हाई राइज सोसाइटी है दिल्ली एनसीआर में, जो इमारतें बड़ी हैं या जो जिस तरीके से शहर की बसावट है, घनी आबादी वाले जी, क्षेत्र, वहां पर जो है भूकंप के बाद के इफेक्ट जो है, भूकंप के बाद जो खतरे जो हैं वो बिल्कुल। ज्यादा और महसूस होते प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने भी आगाह किया है, संभावित झटकों को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की गई है। अकरम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। अकरम, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे समझिए, पूछिए कि क्या उन्होंने अनुभव किया है। इसका भूकंप का केंद्र था दिल्ली में, उसके बाद जो दिल्ली एनसीआर में झटके थे वो महसूस किए गए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जरा हमसे जानते हैं कि आज सुबह आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे आपको पता लगा कि भूकंप आया है और उसके बाद आपने क्या जरूरी कदम उठाए थे। सुबह सुबह जब मैं 5 बजे मैं उठा था, वॉशरूम गया, वॉशरूम के बाद फिर मैं लेटा रहा, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार भी करना होता है। तो फिर मुझे नींद नहीं आई, देखा 5:33 में रील चला रहा था, तो देखा एकदम मेरा बेड हिलने लगा। बेड हिलते हिलते फिर मैंने देखा पंखे की तरफ, पंखा भी हिलने लगा, फिर झूमर हिलने लगा, फिर मेरी विंडो खटखट करने लगी। मैं डर गया, मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों उठे, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। मैंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया, मैं लिफ्ट से न जाने के बजाय मैं सीढ़ी सीढ़ी नीचे जाने लगा। मैंने सबको डोर खटखटाए, तो मैं नीचे की तरफ आगे देखा, हमारी सोसाइटी है, रेलवे सोसाइटी में रहता हूँ, तो वहां सारे लोग नीचे एकत्र इकट्ठे हो गए। तो इतने तेज महसूस किए गए थे झटके। बेड हिल रहा था मेरा बहुत, मूवमेंट पूरी प्रॉपरली हो रही थी और फैन हिल रहा था। हाई राइज सोसाइटी है आप लोगों की, तो किस तरह से आप लोग वहां पर पहुंचे थे और फिर उसके बाद, क्योंकि संभावित झटके होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और तमाम लोगों ने ट्वीट आ रहे हैं, तो कितनी देर बाद आप लोग वापस गए और फिर आप लोगों ने कैसे आपको इंश्योर हुआ कि जी आप। हम 5-10 मिनट तो डिस्कशन होता है कि हमारे बगल में भी एक सोसाइटी है, तो हम सोच रहे थे हम इसके बगल में खड़े हो, अगर गिर जाएगी या हमारे ऊपर गिरेगी। तो हम गेट की तरफ, धीरे धीरे गेट की तरफ, बाहर रोड की तरफ, मेन रोड की तरफ आ गए। जब 15 मिनट हो गए तो गार्ड वगैरह बोलने लगे, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, अब चले जाओ, अब सब कुछ शांत है। तो हम अपने बच्चों को लेकर चले गए, बच्चों को अपने स्कूल के लिए रेडी कर दिया। यस। आप ये बताइए, आपको कितने बजे महसूस हुआ था और कैसे पता लगा था। सर हमें तो कोई बताया कि 5:33 में भूकंप आया था। क्या ऐसे करते हैं आप लोग। लेबर का काम करते हैं। तो सुबह में आपको पता लगा कि भूकंप आया है। हाँ जी, सुबह पता चला। देखिए, और भी है, जरा आप ये बताइए, अब से पहले काफी दिन पहले, कई साल पहले महसूस किए गए थे जिस तरह से इतने तेज झटके थे, अब से पहले आपको कब लगा था ऐसा, इतने ध्यान हो गए कब आपके पास। आया था 7 महीने पहले आया था, एक और भूकंप आया था 7 महीने पहले, वो भी रात का केंद्र था। तो वहां भी हमने यही कंडीशन करी थी, हम जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया और नीचे लेके चले गए। अब पता नहीं क्या होने वाला है, भगवान ही भरोसे है भैया, किसी दिन हम तो मालूम पड़ा दबके ही मर जाए इसके नीचे। नहीं, देखिए, जो लोग हैं वो अकरम, अपना जरूर experience साझा लोगों करें। को बताइए कि ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने भी कहा कि सतर्कता बरतिए और सतर्कता बरतने के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं घरों से बाहर निकलिए। लेकिन हाँ, एक खतरा तो है, वो खतरा बड़ा है हाई राइज सोसाइटी को लेकर। उन सोसाइटी में रहने वाले लोगों को क्या ये खतरा बड़ा लगता है? से सोशल मीडिया पर लगातार लोगों के रिएक्शन भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है यहाँ पर,
और जिस तरह से भूकंप का केंद्र इस बार दिल्ली था, हमने पहले देखा अफगानिस्तान या और भी पाकिस्तान अलग अलग जगह पर केंद्र होता था, लेकिन उसके बाद झटके महसूस किए जाते थे। लेकिन आज अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो झटके हैं वो दिल्ली का केंद्र था, और दिल्ली के केंद्र की वजह से मैं खुद सुबह जब सो रहा था तो कांच की जो विंडो थी हमारी वो हिलने लगी, जिसके बाद महसूस हुआ कि भूकंप आया है। इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था मान लीजिए जैसे कोई रेलगाड़ी नीचे से गुजर रही हो, और 5 किलोमीटर नीचे तक इसका झटके महसूस ये एक किए बड़ी गए। बात है दिल्ली अकरम। ये बहुत लोग कह रहे हैं कि एक तेज आवाज आई। वहां आपके साथ जो लोग हैं उनसे भी अगर समझने की कोशिश कीजिए, ये झटकों के साथ क्या तेज आवाज भी आई है? जब आप लोग सुबह महसूस हुआ तब क्या झटकों के साथ तेज आवाज कुछ टाइप में लगी थी? विंडो खटखट करने लगी हमारी, खटखट एल्यूमिनियम विंडो है, इसमें जाली है तो हिलने लगी, खटर 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 करने लगी सर। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी गुजर रही है या कोई विस्फोट टाइप में हो रहा है, किस तरह से? रेलगाड़ी पटरी चलती है, खट 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 के इस तरह का महसूस होना था। फिर हम हेल्पलेस हो गया, फिर मैंने बच्चों को उठाया, नीचे चला गया। मैंने जब इस तरह से घटना होती है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिनको अपनाने की जरूरत है, उससे आसानी से आप लोग बिना पैनिक हुए अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, एक साथ पैनिक नहीं होना चाहिए। और जो आज सुबह भूकंप था उसके बाद जो लोग आपके सोसाइटी के थे, कितनी देर बाद वापस आप लोग घरों में पहुंचे थे? 15 मिनट के बाद अंदर गए थे। मेरी वाइफ तो बोल रही थी भाई यहीं रहो, मरना तो ये आएगा तो गिर जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है जो सिक्योरिटी फीचर है अगर आप उनको अपनाएं तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है। और सबसे देखिए जरूरी बात यह है कि क्योंकि लगातार भूकंप के झटके थोड़ी थोड़ी देर बाद महसूस किए जाते हैं, तो गनीमत ये रही कि कहीं से भी कोई जान माल का नुकसान नहीं है। इस समय देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके लोगों के कामना की है, और जो अलग अलग इलाके हैं सभी जगह से सोशल मीडिया हो, चाहे फिर वो नेता हो, चाहे फिर जो संबंधित विभाग है, सभी जगह से जो लोगों को जानकारी दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में कहीं भी कोई बड़ी घटना की सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में इस बार केंद्र है, तो वो कहीं ना कहीं एक बार चिंता का सबब जरूर है। और जो इतनी तेजी से भूकंप आया है उससे कहीं ना कहीं लोगों को खतरा महसूस है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन 15-20 मिनट के बाद जिस तरह से ट्वीट आया उसके बाद स्थिति नॉर्मल हो गई थी। जी, गोहित कौशिक हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। गोहित, गुरुग्राम में भी हाई राइज सोसाइटी है और वहां भी अब लोगों में एक डर और दहशत का माहौल होगा कि इतने तेज झटके। अब मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में रहने वालों ने झटकों के साथ जो आवाज़ महसूस की, अब मैंने खुद आवाज़ महसूस की, और वो आवाज़ अब सभी लोग सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं कि साहब झटके तो ठीक है, लेकिन झटकों के साथ साथ तेज आवाज़ भी महसूस की, वो डराने वाली थी। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं वो लगातार सहमे हुए हैं, क्योंकि करीब 5:36 पर जो है वो भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए हैं। और दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के करीब 5 जिलों में जो है वो भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं, जिसमें रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्योंकि सुबह का समय था और जो भूकंप की तीव्रता थी वो करीबन 5.3 पर जो है वो नापी गई है। साथ ही जो इसकी गहराई थी वो 5 किलोमीटर थी, और इसका जो एपिक सेंटर था वो दिल्ली था। तो कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में जरूर इसका असर देखने को मिला है। अगर बात करें लोगों की, तो लोग जो है वो सहमे हुए हैं। लोगों से भी हमने कुछ बात की थी, तो लोगों का यही कहना था कि जब वो सो के उठे तो उनको ऐसे लगा जैसे धरती जो है वो फटने वाली है। बहुत तेज आवाजें जो है वो आई थी, और 5 से 7 सेकंड का जो था भूकंप का जो सीमा थी, और उसके बाद जो लोग हैं वो घर से बाहर निकले। हालांकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज बनी हुई हैं, और कई सोसाइटीज जो है वो खतरे के स्केल पर भी जो है वो नापी जाती है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों में ज्यादा दहशत थी, क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल जाने का समय था, लोग जो थे वो ऑफिस के लिए उठने वाले थे, और उस समय एक ऐसी चीज सामने भूकंप की महसूस होना, तो लोगों को कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी डर है। और जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जैसे ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन जो है वो नीचे से जा रही है, और बेड जो है वो तेज हिलने लगा था, पंखे जो है वो तेज हिलने लगे थे। तो लोग कहीं ना कहीं भूकंप से बचने के लिए बाहर भागे। हालांकि जो ये भूकंप है, इससे पहले जनवरी में भी जो है वो भूकंप का एक झटका महसूस किया गया था। उससे पहले 2024 दिसंबर में भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो जिस तरीके से लगातार जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो डर का माहौल है। और अभी जो है लोग फिलहाल शांत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है वो ट्वीट किया है। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। नोएडा वासियों